आप सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। स्टोरी बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आपको ले चलते हैं तारों की दुनिया में। एक लड़का था स्वास्तिक, अपनी माँ के साथ रहता था। उसे ग्रेजुएशन किए हुए करीब 1 साल बीत चुका था। उसके सभी दोस्त कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी कर रहे थे, पर अफसोस स्वास्तिक का कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसे चिंता में डूबा हुआ देखकर माँ ने करीब आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी योग्यता को निखारा जा सके। जीवन का लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना ही तो नहीं है ना। माँ की बात ने जैसे उसमें आत्मविश्वास भर दिया। अपनी इसी उधेड़ बुन में मस्त वो कब घर की छत पर पहुँच गया उसे पता भी न चला। शाम ढल चुकी थी और आसमान में तारे जगमगाने लगे थे। वह तारों को बहुत ही प्यार से निहारने लगा। अनायास ही उसे लगा जैसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। इसी सोच विचार के बीच उसे महसूस हुआ कि जैसे झूमता हुआ एक तारा उसकी हथेली पर आकर मुस्कुराने लगा। स्वास्तिक ने झट से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने सपनों के बारे में सारा हाले दिल उस तारे को बयां कर दिया। घंटों वो अपनी हथेली में उस तारे को रखे हुए वो कब सो गया उसे पता ही ना चला। सुबह माँ की आवाज़ लगाने से जब उसकी नींद खुली तो चौंक कर पहले उसने अपनी खुली हथेली की ओर देखा। अपने हाथों की खुली हथेलियों को देखकर उसे लगा जैसे उसका भाग्य भी अब खुल गया हो। हथेली खाली ज़रूर थी, मगर आने वाले समय की चमक उसकी एक एक लकीरों पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो कैसी लगी कहानी आपको? कहानी तो आपने बहुत ही सुंदर सुनाई और मुझे लगता है इस कहानी के पीछे जो आप एक संदेश देना चाहती हैं हमारे सुनने वालों को, उससे रिलेट करते हुए एक कहानी मेरे पास भी है। आप कहें तो मैं भी सुनाऊं? ज़रूर सुनाइए, हम सब सुनेंगे। यूं तो आसमान में हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ अधिक चमकीले होते हैं तो कुछ कम। और इन सब तारों के बीच एक ऐसा तारा होता है जो अत्यधिक चमकीला होता है और एक समय विशेष पर ही यह दिखाई भी देता है। यह जब आता है आसमान में तो पूरे आसमान को जगमगा देता है। इसके सौंदर्य और चमक को देखकर लोगों के चेहरों पर खुशी छा जाती है। इस तारे को हम सभी स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, अत्यधिक चमकीला और सुंदर होने के कारण अन्य नक्षत्रों को स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या होने लगी और वे अपने इस दर्द को लेकर नारद मुनि के पास शिकायत के बहाने पहुंचे। उन तारों की ईर्ष्या की भावना को जानने के बाद महर्षि नारद ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो, जो भी सब्र रखना जानता है, समय आने पर उसे उसका उत्तम प्रतिफल भी प्राप्त होता है। और आप लोगों को देखकर मुझे जान पड़ता है कि आप लोगों में धैर्य की बहुत कमी है। तभी तो आप शाम होते ही तुरंत टिमटिमाने लगते हो, जबकि स्वाति नक्षत्र बहुत समय के अंतराल में आसमान में अपनी पूरी आभा के साथ प्रकट होता है और जो भी इसे देखे वह प्रसन्नता से भर उठता है। सब्र का फल मीठा होता है। इस बात को जानने के बावजूद भी हम अपने जीवन काल में अनेकों बार बहुत उतावले हो उठते हैं और चाहते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश बस अभी और अभी पूरी हो जाए। धैर्य धारण करने से
मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार रह सकता है। हाँ, बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी महापुरुषों की वाणी भी तो हमें यही सिखाती आई है ना, कि यदि हमें किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे चिंता मुक्त होकर धैर्य व शांति के साथ पूर्ण करना चाहिए। तभी हम सब्र के मीठे फल का स्वाद चख सकेंगे और परिणाम में सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।